नमस्कार मैम, सबसे पहले बिहार खबर में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देखा जा रहा है तो जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो बीपीएससी छात्रों का मुद्दा उठा रही है और बीपीएससी छात्रों के लिए प्रशांत किशोर जी ने अपना अनशन समाप्त कर अब नए सिरे से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए हैं। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जन स्वराज की एक सोच है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो जिनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। और जो दिखाई दिया, जो लाठीचार्ज किए, कहीं ना कहीं ये गलत हुआ। बच्चों की बातों को सुनना चाहिए था, इसलिए जन स्वराज पूरी तरह से बच्चों के साथ खड़ी है। क्या लगता है जन स्वराज जिस मुद्दे के साथ आ रही है कि अगले विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बिहार में बना सकती है? हाँ, क्योंकि लोग अब जागरूक होते जा रहे हैं कि जो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं सही जा रहा है। क्योंकि एक तरह से बच्चों के लिए या किसी के साथ भी अगर गलत होता है तो ये पार्टी जो खड़ी हो रही है उन लोग का साथ दे रही है। तो लोगों को भी लग रहा है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और एक विकल्प के रूप में भी अब आ गई है। तो लोगों के पास उस समय कोई विकल्प नहीं था, या तो दो तरफ थे पार्टी, उसी तरफ जाइए, और एक विकल्प के रूप में आई है। तो लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि एक नए पार्टी आई तो इसे एक बार मौका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद हम लोग सत्ता में आ जाएं। जिस प्रकार से देखा जाए तो बिहार के प्रमुख मुद्दों के साथ प्रशांत किशोर जी मैदान में उतर चुके हैं और उनके द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि जब तक हम बिहार को बदलेंगे नहीं तब तक अपने कदम को रोकेंगे नहीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने सालों से, जो 20 सालों से जो सत्ता में रह रही थी सरकार, वो अभी तक इतना कुछ काम नहीं किए है बिहार के लिए। क्योंकि अभी भी आप देखिएगा, पूरे भारत में हमारे बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आखिर क्यों? आप सिर्फ एक प्राथमिक रूप से एक नल दे देंगे और सड़क बना देंगे तो उससे बिहार वासियों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। बेरोजगारी रहेगी, अशिक्षा रहेगी। तो कम से कम ये पार्टी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रही है कि बेरोजगारी ना रहे, हमारे बच्चे जो हैं अपने ही राज्य में रहें और शिक्षा के प्रति भी जागरूक करें। तभी बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, वो लोग को यहीं पर कुछ रोजगार मिल जाएगा, उस लायक वो लोग बन जाए। देखा जाए तो जन स्वराज सबसे पहले बात करती है रोजगार की, कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देंगे, हम यहाँ से पलायन बंद कर देंगे। क्या लगता है कि ये संभव हो सकता है बिहार में? क्यों नहीं, क्योंकि इस पार्टी ने, प्रशांत जी ने एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं जो 10 साल का है। क्योंकि पंचायतों में ही उन्होंने कहा कि हम 10 साल का रोड मैप ऐसा तैयार करेंगे कि बच्चों को, लोगों को जो रोजगार है वो वहीं पे मिले। तो कहीं ना कहीं ये आगे की सोच बता रही है कि इस तरह के इंडस्ट्रीज या इस तरह के रोजगार किए जाएंगे जिससे कि हमारे जो बच्चे पलायन नहीं करें, हमारे जो लोग हैं, भाई हैं, ये बेटे हैं, ये लोग पलायन नहीं करें। तो ये सोच बताती है कि कहीं ना कहीं बिहार राज्य में ऐसे काम दिए जाएंगे जिससे कि वो लोग अपने ही राज्य में रहें, दूसरे राज्य में ना जाएं। देखा जाए तो कुछ विपक्ष के पार्टियों के द्वारा बोला जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी एक नाटक ये कर रहे हैं, बीपीएससी को नाटक बनाकर अपने राजनीतिक करियर को संवार रहे हैं। देखिए, कहने वाले तो क्या क्या कहेंगे ही। अगर कोई भी अच्छा काम करता रहता है तो कुछ लोग होते हैं कि भाई ये अच्छा काम करके आगे निकल जाएंगे या इनको लोग जानने लग जाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो पैर खींचते हैं। तो उन लोगों का क्या कहना जो इस तरह से सोच विचार रखते हैं। लेकिन जन स्वराज ऐसी सोच नहीं रखता है, वरना कोई जिसके पास अपने आप सारी सुविधाएं हैं वो फिर क्यों गांव में यात्रा करेगा, क्यों दिक्कत सहेगा? कोई आजकल दिक्कत नहीं सहता, सब सोचते कि हम आराम की जिंदगी बिताएं, एसी में रहें। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बिहार के लिए कर रहा है, अपने लोगों के लिए कर रहा है कि सम्मान की जिंदगी जियो। जिस प्रकार से देखा जाए तो नीतीश कुमार आज यात्रा में महिलाओं पर बहुत ही गलत बात बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से महिलाएं आजकल कपड़े पहनती हैं, पहले के ज़माने में वैसे कपड़े नहीं पहनती थी। बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान ये बात बोले हैं। मतलब जो आजकल कपड़े पहनते हैं, हाँ, पहले नहीं, वैसे पहले नहीं पहनती थी। देखिए, तो ये उनकी सोच है। उनके जो हर व्यक्ति का अपना अपना देखने का नजरिया होता है। कोई कहता है कि भाई आगे आप बढ़ रहे हैं तो आपके में बदलाव आ रहा है। अगर वो गलत सेंस में बोल रहे हैं या किस सेंस में बोल रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। ये तो कुछ। लेकिन क्या लगता है आखिर महिलाओं के ऊपर इतने अभद्र टिप्पणी लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा आ रहा है? वही कह रहे हैं ना, जिसकी सोच जैसी होती है वो कहीं ना कहीं व्यवहार में दिख जाता है।
आपके अगर मेरे प्रति अगर क्रोध है तो कहीं ना कहीं वो व्यवहार में झलक जाएगा कि आप मतलब इस तरह से कर रहे हैं, हमारे प्रति आप मतलब द्वेष रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवहार में दिखता है, आपकी सोच झलकती है व्यवहार में, तो इसीलिए शायद उनका क्या कहते हैं मतलब शब्द निकल जाते हैं, अपशब्द निकल जाते हैं महिलाओं के लिए, जो एक अपमानजनक है महिलाओं के लिए। वहीं प्रशांत किशोर जी जिस दिन सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए उस दिन उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया कि बिहार सरकार ये जारी करेगी कि क्या नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन सही है या नहीं। उनके इस तरह के व्यवहार की वजह से उन्होंने इस तरह से कहा, प्रशांत जी ने कहा, क्योंकि जिस तरह का वो बयान देते हैं और उनका जो प्रगति यात्रा है तो सिर्फ शायद उद्घाटन या इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ उद्घाटन करते जा रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं। ये तो सभी मतलब वायरल हो रहा है या लाइव दिखाया जाता है, वो जनता से रूबरू नहीं होते हैं जी। तो ये दर्शाता है कि अगर प्रगति भी कर रहे हैं तो लोगों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए प्रशांत जी ने ये थोड़ा टिप्पणी की है उनके ऊपर। धन्यवाद।